देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से बता दिया है कि बीजेपी कितनी मजबूत है और बीजेपी अपने दम पर अब क्या कुछ हासिल महाराष्ट्र में कर सकती है। और उसी का नतीजा ये है आरती जी, जैसा हम कह रहे हैं कि इतिहास बन रहा है, ये तो बीजेपी पहली बार अपना मेयर बना रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका श्रेय बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जी उन्होंने एक यंग डेमोग्राफिक में लाई है, ओवरऑल जो उन्होंने हिंदुत्व और मराठी मानुष की जो पॉलिटिक्स है उसका जो आइडेंटिटी, आरती जी संघ को भी श्रेय दे दीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं उधर आ रही थी लेकिन देवेंद्र बिल्कुल सही। लेकिन जो फेस, हम जब फेसेस की बात करते हैं, बहुत कम स्टेट्स है जहां पे बीजेपी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग फेस दिया गया हो, संघ की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग फेस दिया गया हो, और एक महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहां पे बीजेपी और आरएसएस दोनों की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया है। और दूसरी बड़ी बात, मैं बार बार डेवलपमेंट की बात करती हूँ क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है महाराष्ट्र में, एंड स्पेशली मुंबई में, जो कि कुछ सालों की जो मुझे मेमोरीज है, आज से 25 साल पहले की जो मेमोरी है मुंबई की, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज की डेट में मुंबई जाना एक साधारण व्यक्ति के लिए भी कन्वीनियंट है। मेट्रो लाइंस बड़ी है, सड़कें बड़ी है, फ्लाईओवर्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, और जो रास्ते का टाइम, मतलब किसी भी सफ़र का टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो देवेंद्र फडणवीस को जाना चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस की सपोर्ट के बिना ऑफ कोर्स देवेंद्र फडणवीस इतना नहीं कर पाते। तो मतलब यहाँ पर अभी भी आप अपने एनालिसिस पर कायम हैं। देवेंद्र फडणवीस के लिए तो जीत का सेहरा भी बन रहा है, सब कुछ है, लेकिन उद्धव के लिए जो आपने एनालिसिस किया था कि भाई ठीक है, इस हार में भी जीत छिपी है, कम से कम उनके अपने लिए, अपनी पार्टी के स्तर पर, अपने काडर के लिए, अभी भी आप उस एनालिसिस पर कायम है। उस पर उससे पीछे हटने का तो कोई मतलब कारण नहीं है ना। वो तो बड़ा हमने सोच समझ के ये बात कही, उनको समझने की कोशिश की हमने कि वो क्या सोच करके गए हैं यहाँ। ये हो सकता था पहले, अगर ये जो कही जा रही है बात की कांग्रेस के साथ चले जाते, क्या पता कि उनका मराठी वोट जो अभी हम लोग देखेंगे जब ये आएंगे वोट परसेंटेज, ये एक मान के चलिए कि 50% मराठी वोट मिला है उद्धव ठाकरे, 50% या उससे ज्यादा। तो ये एक छोटी बात नहीं है। ये उन्होंने अपने उस वोट को बनाए रखा, इस पर वो अपनी राजनीति फिर से वापस रिबिल्ड कर सकते हैं, जो उनका लक्ष्य रहा होगा। देखिए, जीतने की उम्मीद तो वो भी नहीं कर रहे होंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि वो जीतने की उम्मीद कर रहे थे। जिस तरह के नतीजे लोकल बॉडीज में आए थे उसमें क्या जीतने की उम्मीद करते। लेकिन ये देखिए कि जितने क्षत्रप थे महाराष्ट्र की राजनीति में, उसमें से कौन बचता है। शरद पवार बचते हैं, अजीत पवार कितना बचते हैं, एकनाथ शिंदे कितना बचते हैं, राज ठाकरे कितना बचते हैं, उद्धव ठाकरे कितना बचते हैं। अगर उद्धव ठाकरे अपने असर वाले इलाके में इन बाकी क्षत्रपों के मुकाबले अपने को बेटर बचा लेते हैं तो उनकी राजनीति होगी। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनकी राजनीति बची रहेगी। और 60 मतलब परिवारों की जो अपनी फील्डम, जो मैं पहले भी कह रही थी, परिवार बच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पार्टी, कौन बचता है। पार्टी इसका सवाल अलग है। मान लीजिए आरती जी, अगर पुणे में या पिंपरी चिंचवाड़ में ठाकरे परिवार नहीं बचा पाता है अपना, या ठाणे और बोरीवली, ये कल्याण डोंबिवली में नहीं बचा पाते हैं उस तरह से उद्धव ठाकरे, तो फिर खत्म ही होगा। फिर बीजेपी तो सारा स्पेस लेगी ना, या फिर हो सकता है कांग्रेस वो स्पेस ले। लेकिन उसमें अगर मुंबई में राज ठाकरे अपने को बचाते हैं तो उनकी महाराष्ट्र की राजनीति जहां तक पहले थे वहां तक फिर ऐसा है कि ये जो इनका एनालिसिस है कि जो फेल किए हैं उसमें एक नंबर कौन है। हाँ, फर्स्ट जो अजीत जी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से आजादी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक पक्षीय कांग्रेस के साथ थी, वो 2025 के विधानसभा चुनाव के साथ ये दिख रहा है कि अब एक पक्षीय भाजपा की ओर मुड़ी है। और इसके मुड़ने के पीछे कोई तात्कालिक कोई भावना नहीं है। इसके मिलने के पीछे चूंकि ठोस आधार है, सामाजिक राजनीतिक समीकरण है, एक विचारधारा है, विकास की नीति है, और एक ऐसा चेहरा है जो कि सभी समुदायों में मान्य है, और जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है, जिसकी इंटेग्रिटी है अपनी पार्टी के अंदर, संगठन परिवार के अंदर, लोगों के अंदर। तो अब यहां से यह साफ हो रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति लंबे समय तक वही उसकी सर्वोपरिता में रहेगी, जैसे कांग्रेस के हाथ में वह लंबे समय तक राजनीति रही है। तो यह एक बहुत बड़ा दौर इस परिणाम से आया है विधानसभा के बाद। यह परिणाम जो है उद्धव ठाकरे के लिए, अब उसमें यह बात साफ है कि शरद पवार की पॉलिटिक्स समाप्त इस चुनाव के बाद, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।